बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया? पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2024 के हुक्म की मुबैना खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरे कार से बाहर बताया। डॉक्टर्स पर डॉक्टर फैसल को बानी पीटीआई के मुबैना इलाज बारे लाइल्म रखा गया। शिफा अस्पताल के बजाय बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाब दहनगाम की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद किया। सेहत से मुतालिक मामलात पर हमारा असूली मौक़िफ़ कल भी वही था और आज भी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई खुद अपने बानी के इलाज में रुखना डाल रही है। अदालत में कहा गया कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी, सूरत हाल सबके सामने है। पीटीआई की जानिब से गैरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर बीमारी पर सियासत से गुरेज किया जाए। सेहत के मामलात हसास होते हैं, उनमें सियासत मुलविस करना इखलाकी तौर पर गलत है। माजी में हमारी क़यादत की सेहत पर सियासत की गई, मगर हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला। किसी भी सियासी रहनुमा की अदालत पर बयानबाजी करना गैर मुनासिब रवैया है। माजी में सियासी मुखालफिन की बीमारी का मजाक उड़ाने वालों का रवैया अफसोसनाक रहा। हुकूमत अदालती अहकामात पर किसी किस्म की तस्दीक आमेज गुफ्तगू या जुमलेबाजी नहीं की। तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक होंगे। अदालती फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त में इंतजामिया ने तमाम कानूनी निकात वाज़ेह कर दिए। किसी भी कैदी के लिए मखसूस रियायत या स्पेशल ट्रीटमेंट का तासुर पैदा नहीं होना चाहिए। आइन की रोशनी में देखना जरूरी है कि क्या ऐसी सहूलियात हर कैदी को मुयस्सर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अदालती फैसले पर कानूनी नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी के इलाज से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर हुकूमत और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। हंगों कारकुनों से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत और इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। अगर अदालतें अफराद को कानून के कटहरे में नहीं ला सकती तो फिर कमजोर और आम शहरियों के लिए बेलाग मयार नहीं होना चाहिए। 27 तारीख को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं बल्कि 40 लाख वहां पहुंचेंगे। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज इंटरनेशनल होना चाहिए। एक बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। ये मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है। बानी पीटीआई का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। तिब्बी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के इलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियान शाह पिम्स लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज़ चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया तो हुकूमत को अमल करना चाहिए था। तख्ते लाहौर को अपना फैसला मुसल्लत करने की जरूरत नहीं थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, एमक्यूएम शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। एमक्यूएम के दौर में कराची में बार बार हड़तालें और सो के ऐलानात होते थे। कराची के अमन को बेहतर बनाने के लिए माजी के खिलाफ निजाम को खत्म करने में वक्त लगा। पीपल्स पार्टी की मुल्की खिदमत की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को एटमी ताकत बनाना भी पीपीपी की मेहरबानी है। मिस्र के बाद बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंडिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म तारिक रहमान के मुशीर खारजा अमूर हमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। मामले में बांग्लादेश के कौमी मुफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मक्का मुआहदे ने पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। अमरीकी मारूफ जरीदे FPIF के मुताबिक मुआहदे को ईरान मुखालिफ इतिहाद करार देना दुरुस्त नहीं, बढ़ता भारतीय इसराइली स्ट्रेटेजिक तावन पाकिस्तान के लिए मक्का मुआहदे की अहमियत को उजागर करता है। मुआहदे का फोकस इलाकाई प्रॉक्सी खतरात से निपटना है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सफारती वजन की अलामत है। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास पैसा बैरियर फसाइया नहीं, वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाह अदा नहीं कर रहा। ईरान में अफराती ज़र 350% तक पहुंच चुका। देखना होगा सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। खित्ते और अपना हुर्मस पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान पर बाज़ दबाव बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया।
ईरान किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेगा, दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हम मजबूत पोजीशन में हैं, जंग किसी न किसी मरहले पर खत्म होनी है। बेहतर है आज ही खत्म की जाए। ईरान ताकतवर साबित हो चुका, हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, पड़ोसी ममालिक से खिते के नई सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक मुतअद्दिद पैगाम मिले। अमरीका ने सिर्फ इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मुफादात को नजरअंदाज किया। अमरीकी इक़दाद से इत्तेहादी ममालिक को अपनी बका खतरे में महसूस हुई। खतरे में आजादाना तौर पर बना निजाम ही हकीकी मानों में अमन दे सकता है। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी ने कहा है कि ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को तमाम ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकी कहते हैं, अमरीकी पाबंदियां किसी एक मुल्क नहीं तमाम हुकूमतों के खिलाफ जंग है। पाबंदियों और नहरी नाकाबंदियों से रियासतों की खुद मुख्तारी मुतासर हो रही है। अमरीकी दबाव कबूल करना कौमी खुद मुख्तारी के खात्मे का बायस बनेगा। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीकी पाबंदियों और दबाव पहले भी नाकाम रहा, आइंदा भी नाकामी उनका मुकद्दर बनेगा। पाकिस्तान मशरक़ के वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर का न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दोस्ती क्या में पाकिस्तान के रोज से ही शुरू हो गई थी। हुकूमती और तिजारती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए, मगर दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। अमरीकन पाकिस्तानियों की ताकत अमरीका की ताकत है। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी मंसूबों और हल्कों से मुतालिक मसाइल पर बातचीत की। मुलाकात करने वाले अरकान में मोहम्मद सलमान, नाज़िर करीम और मलिक लाल मोहम्मद शामिल थे। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी दो रवैया सड़क की तामीर पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान शहर की खूबसूरती गिलगश्त ब्रांड रोड की तामीर व बहाली के इक़दामात को भी सराहा। वज़ीर आला के अरकान सूबाई असम्बली को शहरी आबादी और नए इलाकों में शजरकारी मुहिम चलाने की हदायत। अरकान अपने हल्कों में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मौसर मॉनिटरिंग करें। हेल्थ सेक्टर में सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। हसन सलीमान मेमोरियल अस्पताल से मलेर के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अस्पताल के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, लाड़काना में भी जावेद सलमान के ताउन से 600 बिस्तरों का अस्पताल शुरू किया है। सिंध के तमाम शहरियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब से सीखने वाले सूबे पर उंगली न उठाए। मरियम नवाज की 2 साला मेहनत रंग ला रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब बड़ा भाई है, खुलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर हैं। मरियम नवाज से लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाने सिखाया। सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। निज़ाम मफलूज हो चुका, इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। आइन में सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है, इस पर बात करना कोई कुफर नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 18 साल में विफाक ने सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपए दिए। उसके बावजूद कराची समेत पूरा सूबा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। माजी में कराची को 300 अरब रुपए से मिसाली शहर बनाया गया। हमारे कोटे पर जाली डोमिसाइल के जरिए मुलाजमतों पर कब्जा किया जाता है। किसी एक नौजवान को सरकारी मुलाजमत नहीं दी गई। आप खुद उस वजारत में बैठे हैं जो सूबाई मामला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के नारे पर रद्द-ए-अमल। कहा, नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत को तो देखें। सूबाई महकमे पर काबिज होकर ऐसी बातें मजाक हैं। अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुतफिका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला ज़ाब्ता इजलास मजफ्सा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, नए सूबों की बातें की जा रही हैं, सूबों के लिए कोई तैयारी है न माहौल। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानते। जो हालात बनाए जा रहे हैं ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है लेकिन उसे कमज़ोर किया जा रहा है। सारी जमातें आइन पर मुत्तफिक हो जाएं।